हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। भारत, जहां हर दिन लाखों चेहरे मुस्कुराते हैं, पर कुछ मुस्कुराने हमेशा के लिए छीन ली जाती है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सपनों से भरी थी, जो अपनी पहचान बनाना चाहती थी, पर उसकी कहानी एक खौफनाक अपराध में बदल गई। ये कहानी है मधुमिता शुक्ला की। तब वो सिर्फ 24 साल की थी, एक उभरती हुई कवयित्री जिसने कविताओं से समाज और राजनीति पर सवाल उठाए। उसने उसके शब्दों में दर्द और जुनून दोनों थे, जिन्होंने उसे मंचों और साहित्य की दुनिया में पहचान दिलाई। 9 मई 2003 की सुबह लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता की 2 कमरे वाली फ्लैट के दरवाजे पर 2 लोग दस्तक देते हैं। मधुमिता दरवाजा खोलती है और फिर सन्नाटा। एक ही लहर में 3 गोलियां उसके सीने में दाग दी जाती है। मधुमिता वहीं गिर जाती है और दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है। जांच शुरू होती है। पुलिस को उसके घर से एक डायरी मिलती है, जिसमें उसने अपने रिश्ते और संघर्ष के बारे में लिखा था। डायरी की पृष्ठों में लिखा था, उसका रिश्ता उस समय के एक ताकतवर नेता अमरमणि त्रिपाठी से है। कई सबूत बताते हैं कि मधुमिता उस नेता के साथ रिश्ते में थी और वो गर्भवती थी। लखनऊ, शुरुआती 2000 का दौर राजनीति, साहित्य और युवा सपनों का शहर था। इसी शहर में रहती थी मधुमिता शुक्ला, 24 साल की कवित्री, तेज दिमाग, बेबाक आवाज, और वो कविता मंचों पर सत्ता से सवाल पूछती थी। लेकिन पर्दे के पीछे उसकी जिंदगी में एक रिश्ता जन्म ले चुका था, एक ऐसा रिश्ता जो आगे चलकर उसकी मौत की वजह बना। उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम तेजी से उभरा था, अमरमणि त्रिपाठी। एक प्रभावशाली नेता, संसाधनों से भरा, सत्ता के करीब। लोग कहते थे, जिससे अमरमणि मिल जाए उसका काम रुकता नहीं था। इस ताकतवर दुनिया में मधुमिता का सामना हुआ। कहानी शुरू होती है साहित्य मंचों से, जहां कवि सम्मेलन में अमरमणि त्रिपाठी की मौजूदगी रहती थी। मधुमिता की कविताएं उसे पसंद आई। धीरे धीरे बातचीत, फिर फोन कॉल, फिर मुलाकातें। शुरुआत में ये रिश्ता एक मार्गदर्शन जैसा था, एक युवा कवित्री और एक प्रभावशाली राजनेता। लेकिन जल्द ही ये संबंध निजी होता गया। मधुमिता अपनी डायरी में लिखती है, वो मुझे समझता है, लेकिन उसके गुस्से से मैं डरती। यही डायरी आगे चलकर पुलिस की सबसे बड़ी गवाही बनी। समय बीतता गया। मधुमिता पूरी तरह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ अमरमणि त्रिपाठी पहले से शादीशुदा थे। राजनीतिक छवि, पारिवारिक जिम्मेदारी और एक ऐसा रिश्ता जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था। यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। मधुमिता चाहती थी कि अमरमणि से अपनाए, लेकिन अमरमणि के लिए रिश्ता अब एक खतरा बन रहा था। राजनीतिक बदनामी का खतरा, कैरियर खत्म होने का डर। फिर एक और सच सामने आया, मधुमिता गर्भवती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाद में पुष्टि हुई कि वो 7 महीने की गर्भवती थी। ये खबर अमरमणि के लिए विस्फोट जैसी थी। अगर ये बात सार्वजनिक हो जाती तो राजनीतिक तूफान तय था। मधुमिता चाहती थी कि बच्चा जन्म ले, लेकिन अमरमणि के लिए नामुमकिन था, क्योंकि वो रिश्ते से डर, दबाव और तनाव बढ़ने लगा। डायरी में मधुमिता लिखती है, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मुझे खत्म कर देगा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये एक सच्ची चेतावनी थी। जांच में पुलिस को कई कॉल रिकॉर्ड मिले,
मधुमिता और अमरमणि के बीच लगातार बातचीत, बहस, समझाने की कोशिश और अंत में टकराव। जांच एजेंसियों के अनुसार जब मधुमिता ने बच्चे को रखने की बात पर जोर दिया, तभी अमरमणि और उसके करीबी लोगों ने रास्ता निकालने की साजिश रची। 9 मई 2003 सुबह मधुमिता अपने फ्लैट में अकेली थी। दरवाजे पे 2 लोग आए और कुछ ही सेकंड में 3 गोलियां उसके आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी गई। बाद की सीबीआई जांच, डायरी, फोन रिकॉर्ड, गवाह और डीएनए रिपोर्ट सभी ने एक ही दिशा दिखाई। ये हत्या एक निजी गुस्से का नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। डॉक्टरों ने जांच में पता चलता है कि मधुमिता 7 महीने की गर्भवती थी और डीएनए टेस्ट के बाद ये भी स्पष्ट होता है कि बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का ही था। जांच को राजनीति की छाया मिली। राजनीतिक दबाव के कारण शुरुआत में केस की दिशा बदलती है। मधुमिता शुक्ला की हत्या के बाद लखनऊ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। फ्लैट सील हुआ, सबूत इकट्ठा किए गए, पर जैसे ही नाम सामने आया, अमरमणि त्रिपाठी, मामला सिर्फ क्राइम नहीं रहा, ये राजनीति का केस बन गया। अमरनाथ उस समय सत्ताधारी व्यवस्था से जुड़ा एक ताकतवर नेता था। उसका नेटवर्क, उसका प्रभाव पूरे सिस्टम में फैला हुआ था और यही से जांच की दिशा बदलने लगी। शुरुआती एफआईआर में हत्या की अज्ञात हमलावरों का मामला बताया गया। पुलिस ने कुछ अफसरों पर दबाव डाला गया, केस को ज्यादा दूर मत ले जाओ। गवाह डरने लगे, कुछ बयान बदल दिए गए, मीडिया को आधी अधूरी जानकारी दी गई। लेकिन सबसे बड़ी चाबी थी मधुमिता की डायरी। डायरी में साफ लिखा था उसका रिश्ता, उसका डर और संभावित खतरा। जब ये डायरी मीडिया तक पहुंची, पूरा देश जान गया ये हत्या साधारण नहीं। जनता का दबाव बढ़ा, पत्रकारों ने सवाल उठाए, महिला संगठनों ने प्रदर्शन किए। अब सरकार के पास एक ही रास्ता था, केस का सीबीआई को सौंपना। सीबीआई ने आते ही सबसे पहले पुरानी पुलिस जांच की फाइल खोली और पाया कई सबूत दबाए गए थे, कई कॉल रिकॉर्ड नजरअंदाज किए गए थे, कुछ गवाहों के बयान जानबूझकर हल्के लिखे गए थे। सीबीआई ने दोबारा फोन रिकॉर्ड निकाले, फॉरेंसिक रिपोर्ट जांची, डायरी का मुख्य सबूत बनाया और धीरे धीरे सत्ता की परतें उतरने लगी। अब दबाव पुलिस पर नहीं, बल्कि आरोपियों पर था। 4 साल लंबी कानूनी लड़ाई चली, राजनीतिक कोशिशें हुई, केस कमजोर करने की चालें चली, लेकिन इस बार सच के सामने सत्ता टिक नहीं पाई। 24 अक्टूबर 2007 कोर्ट का फैसला आया। अमरमणि त्रिपाठी, उसकी पत्नी और सहयोगी दोषी करार दिए गए। राजनीतिक दबाव ने जांच की भटकाने की कोशिश की, लेकिन अंत में सबूत जीते, सत्ता नहीं। यह हत्या कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, ये एक ठोस साजिश थी, एक ऐसी योजना जो सत्ता के डर से जन्मी और सिस्टम के सहारे छुपाने की कोशिश की गई। सीबीआई जांच में साफ हुआ कि मधुमिता की हत्या के लिए सिर्फ शूटर जिम्मेदार नहीं थे, उनके पीछे निर्देश देने वाले लोग थे, ऐसे लोग जिनके पास पैसा था, ताकत थी और राजनीतिक पहुंच। जांच में सामने आया, हत्या वाले दिन 2 शूटरों को मधुमिता के फ्लैट तक भेजा गया। उन्हें पहले से बताया गया था कौन सा कमरा, किस समय दरवाजा खुलेगा और कितनी गोलियां चलानी। और ये सब अचानक संभव नहीं, ये पूर्व नियोजित प्लान था। सीबीआई ने जब शूटरों को पकड़ा तो उन्होंने कबूल किया कि हमें ऊपर से आदेश मिला था। ऊपर यानी वो ताकत जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। फोन रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और मधुमिता की डायरी एक ही सच्चाई दिखाई। साजिश के तार सीधे प्रभावशाली राजनीतिज्ञ और उसके करीबी सहयोगियों तक। डायरी में मधुमिता ने लिखा था, अगर मेरी जिंदगी को खतरा हुआ तो वजह वही होगा। ये शब्द बाद में कोर्ट में सबसे मजबूत सबूत बने। सीबीआई ने एक एक कड़ी जोड़ी, कॉल डिटेल, लोकेशन रिपोर्ट, पैसे का लेन देन और शूटरों की गवाही।
अब अदालत के सामने पूरी तस्वीर साफ थी। ये हत्या पैसेशन क्राइम नहीं थी, ये पावर क्राइम था। 4 साल की लंबी कानूनी लड़ाई, दबाव, राजनीतिक कोशिशें, सबूत मिटाने की कोशिशें, लेकिन अंत में सच की जीत हासिल की। 24 अक्टूबर 2007 लखनऊ की फास्ट ट्रैक कोर्ट रूम खचाखच भरा था। मीडिया, वकील, पुलिस और मधुमिता के माता पिता, जिनकी आंखों में बस एक सवाल था, क्या आज इंसाफ मिलेगा? जज फाइल खोलते हैं, डायरी, फोन रिकॉर्ड, सीबीआई की जांच और सूत्रों की गवाही, डीएनए टेस्ट, हर सबूत एक ही कहानी कह रहा था। ये हत्या अचानक नहीं हुई थी, एक सोची समझी साजिश थी। अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी और उनके सहयोगी मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी पाए जाते हैं। आजीवन कारावास की सजा। कोर्टरूम में हलचल, कुछ चेहरों पर तो हैरानी था, कुछ पर गुस्सा, और मधुमिता की माँ की आंखों में बस एक खामोश आंसू। वो जानती थी बेटी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी आवाज मरकर भी न्याय ले आई। ये फैसला सिर्फ एक हत्या का नहीं, ये संदेश था, सत्ता कितनी भी बड़ी हो, सच से ऊपर नहीं है। मधुमिता शुक्ला एक कवयित्री, एक बेटी और एक जन्मे बच्चे की माँ, जिसे चुप कराने की कोशिश हुई, लेकिन जिसकी कहानी आज भी इंसाफ की मिसाइल है। मामले की सजा आज भी इतिहास में दर्ज है, क्योंकि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक युवा महिला की आवाज थी, जो मिटने से पहले दुनिया को बताना चाहती थी कि प्यार, सत्ता और सत्ता के दायरे में फंसी एक लड़की की जिंदगी कैसे अधूरी रह गई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई चाहे जितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, इंसाफ जरूर मिलता है, पर कभी कभी बहुत देर हो जाती है। अगर ये सच्ची कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि कोई और मधुमिता कभी चुप न रह पाए। थैंक यू, धन्यवाद।